श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हमने एक एक करके श्री माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ करते हुए लोकनाथ गोस्वामी पाद का और उसके पश्चात हम लोगों ने षड गोस्वामी पाद के चरित्र का चिंतन किया। ठाकुर जी की, श्री राधा रमन जी की, महाराज श्री की अहेतु की कृपा है कि ये बहुत सुंदर रीति से सब षड गोस्वामी के चरित्र का गान हुआ। और उसके पश्चात अभी हमारा जो सेकंड बैच जो मेन है श्रीनिवासाचार्य जी का, श्यामानंद प्रभु का और तीसरे हमारे श्री नरोत्तम ठाकुर, तीन का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो बहुत आवश्यक है, जो कि इनके वो काफी यंग एज में और बहुत छोटी उम्र में आए और उन्होंने ये वहां पे जीव गोस्वामी को वहां पे ज्वाइन किया वृंदावन में। लेकिन षड गोस्वामी वृंद के प्रवाह में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे महत्वपूर्ण वैष्णवाचार्य हैं उनकी हम बात करेंगे, जो भी वहां पर आए और वो उसमें षड गोस्वामी वृंद की पंक्ति में नहीं थे, इसीलिए हमने उनको बीच में हमने उनको कवर नहीं किया। तो उनमें से बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, एक एक सिटिंग में हम लोग लेते चलेंगे, एक या दो में, जिस तरह से भी ठाकुर जी करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग श्री राम राय प्रभु इतना इम्पोर्टेंट कड़ी है राम राय प्रभु का कैरेक्टर जो अपने आप में है कि इसको तो वाकई मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है और हमें इसके बारे में पता लगेगा। तो अभी हम इनके श्री राम राय प्रभु नाम है इनका और अब इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये सन 1484 में 1484 में ये हमें वापस जाना होगा उस समय पे जब ये सनातन रूप गोस्वामी पाद वृंदावन नहीं आए हैं। ये लगभग लोकनाथ जी के साथ ही वृंदावन आए हैं। हम ये उस समय में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने षड गोस्वामी पाद का एक फ्लो में, एक धारावत में हमने किया है, श्रवण किया है। 1484 में महाप्रभु का भी जो प्रादुर्भाव है, महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का, उनका 1486 में 1486 में हुआ और इनका 1484 में। सो दे वर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज। तो इसके मान के बारे में हम अभी राम राय जी के संबंध में नाभा जी का वचन है। नाभा जी के जो वहां से पता लगता है कि भक्ति ज्ञान वैराग जोग, कि इनको बचपन से ही भक्ति ज्ञान वैराग और योग उनमें भीतर से था, अंतर्गति पाग्यो, कि ये पगे हुए थे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब त्याग्यो, कथा कीर्तन मगन सदा, उसमें ही सदा मग्न रहते थे। और आनंद रस झूल्यो, आनंद के रस में झूलते रहते थे। संत निरखी मन मुदित, संत को देखकर ऐसे प्रसन्न हो जाते थे जैसे सूर्य को देखकर कमल जैसे फूल जाता है कि कोई जैसे अपना मिल गया हो। संत निरखी मन मुदित उदित रवि पंकज फूल्यो, बैर बाव जिन द्रोह कियो तासु पाग खसी बय परी। कहते हैं कि इनमें दो एक विशेषताएं थी।
एक तो इनके हाथ में सिद्धि थी, जैसे अन्नपूर्णा कोई होते हैं घर में, कि जैसे आप जो चाहो जिसको दे दो, आपके घर में इतना बरकत होगी कि अन्नपूर्णा जैसे कि कमी नहीं होती, इस तरह की सिद्धि थी इनके हाथ में। और दूसरे की कोई इनसे द्रोह कर लेता था, कोई सामने आते किसी ने अपने मन में कोई गलत भाव भी कर लिया तो उसकी पगड़ियां गिरने लग पड़ती थी। ये नाभा जी ने लिखा है कि बैर भाव जिन द्रोह कियो, जिन्होंने द्रोह भी इनके साथ किया, तासु पाग खसी भवे परी, कि वो भूमि पर पड़ जाती थी, पगड़ी भी खिसक के ऐसे उड़ने लगती थी जैसे जिसने द्रोह भी किया। विप्र सारसुत, ये सारसुत मीन्स ये विप्र ब्राह्मण सारस्वत कुल से हैं। जन्म राम राय हरि रति करी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कड़ी है, तो इसके बारे में हम श्रवण करते हैं। लेकिन हमें काल के हिसाब से अभी पीछे जाना पड़ेगा, अपने मन में सोचने की, जितना हम आगे निकल आए हैं तो उसके हिसाब से कि ये 1484 का ये टाइम है। अच्छा जी, अभी ये इनका जयदेव जी जो गीत गोविंद जिन्होंने लिखा है, और महाप्रभु जब गंभीरा में थे उन्होंने चंडीदास जी के पदावली सुना करते थे, और इनका जयदेव जी का गीत गोविंद, की गीत गोविंद जयदेव जी 12वीं सदी में हुए हैं, वो बहुत साल पहले हुए हैं। ये तो हम 1500 शताब्दी की बात कर रहे हैं ना सारी, ये महाप्रभु की, लेकिन जयदेव जी तो 12वीं शताब्दी में हुए। तो जयदेव जी का जो गीत गोविंद है उसको सुना करते थे, और कृष्ण बिल मंगल का शुक बिल मंगल का कृष्ण कर्णामृत सुना करते थे। 3 ग्रंथ उन्होंने श्रीमद् भागवत के अलावा अतिरिक्त सुना है। तो हम ये समझते हैं कि गीत गोविंद कितने के इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण इन्होंने इनके ग्रंथ होंगे। और ये जो राम राय प्रभु जो हैं, राम राय श्री जयदेव जी की 11वीं पीढ़ी में उनके घर में उन्होंने जन्म लिया, ये उन्हीं के वंशज हैं उनमें से। तो जो जयदेव जी के राधा माधव हैं, जो वृंदावन में भी जिन्होंने वास किया है, जिनके प्रतिभु विग्रह राधा दामोदर में भी है, ठीक है ना, और उन्हीं की वो जो आज जो कनक घाटी जयपुर में राधा माधव हैं जयदेव जी के, जयपुर का बहुत भाग्य है, बहुत ठाकुर वहां पर बसे हुए हैं, वो दूसरा एक वृंदावन जैसे ही है। तो वो वहां पर हैं, वो ठाकुर की सेवा उन्हें राम राय प्रभु को बचपन से घर में देखने को मिली। अब देखो कि जितना कनक घाटी में जो इतना बड़ा मंदिर बना राधा माधव के लिए, वो वाले ठाकुर जिसके घर में हो, उसके भाग्य की क्या सराहना की जा सकती है, जिन्हें अपने हाथ से उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला हो। तो अब हम शुरू करते हैं। रावी के तट पर पाकिस्तान जो अभी वो है, लाहौर, ये कहा जाता है कि ये राम जी के पुत्र लव के द्वारा ये बसाया गया था। ये शहर लाहौर जो अब पाकिस्तान में चला गया है, उन्होंने बसाया था। तो लाहौर में इनके पिताजी का नाम गुरु गोपाल और माँ का नाम यशोमती था। 1484 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो जयदेव जी के बारे में मैं थोड़ा सा और बताती हूँ कि जो गीत गोविंद है, जैसे हम गीत गोविंद इनका, क्योंकि इनकी वंश परंपरा के हम एक में वो समझे कि उनकी कितनी महत्वपूर्ण है, कि जिस तरह से हम हनुमान जी को रामायण का रसिया बोलते हैं। रामायण हम जब सोचते हैं कि रामायण जब गाई जाती है तो हनुमान जी का वहां होना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है ना। तो उस तरह से जो गीत गोविंद अगर गान होता है तो जगन्नाथ जी उसके रसिया हैं। जगन्नाथ जी कलयुग के ठाकुर हैं, जो करुणामय हैं सबसे, तो जगन्नाथ जी उनके रसिया हैं। और आप मानिए बहुत वर्षों तक ये एक शायद अभी भी है
कि अष्टपदी का गान जो जयदेव जी के गीत गोविंद का जो गान है वो शयन के समय होता ही होता है। वहां पर पहले देवदासियां भी करा करती थी, नृत्य भी किया करती थी। अगर हम गीत गोविंद के बारे में पढ़ना मतलब शुरू करें तो मुझे लगता है कम से कम 2 सिटिंग्स हो जाएंगी और एक्स्ट्रा हो जाएंगी कि गीत गोविंद का अपने आप में इतना सुंदर इतिहास है कि गीत गोविंद कितना ठाकुर जी को प्रिय है और उसको वो सुनने के लिए, और कहा जाता है कि उसको सुनने के लिए राधा रमन जी जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं। सुनन तहा निश्चित आवे, जैसे उन्होंने आखिरी में लिखा गया है कि जगन्नाथ राधा रमन सुनन ताही निश्चित आवे, कि ये कहा ही जाता है कि वहां पे आते ही आते हैं। और जो जगन्नाथ जी को शयन भी कराया जाता है कि गीत गोविंद इतना प्रिय है कि रात को जो ठाकुर जी को चादर ओढ़ाई जाती है ना, ये जो ठाकुर जी को जो चादर ओढ़ाई जाती है उसके ऊपर पूरा गीत गोविंद कड़ा हुआ है। वहां पे गीत गोविंद एम्ब्रॉयडर्ड है वहां पे उसके ऊपर, और वो वाली बड़ी बड़ी जो चादरें हैं वो जगन्नाथ जी को ओढ़ाई जाती है कि वो इतना प्रिय है ठाकुर जी को कि वो ठाकुर जी उसके इतने रसिया हैं जगन्नाथ जी। ठीक है ना। तो इस वंशज, इनके इस खानदान में, इस वंशज, इसमें परिवार में राम राय प्रभु जी का जन्म हुआ, गुरु गोपाल और यशोमती। और इनके ब्याह के बाद बहुत देर तक कोई संतान नहीं थी इनकी, और बहुत लोग इनको कहते भी थे कि आपकी संतान नहीं है। तो वो उन्हें कहते थे कि ये जो है ना, ये मेरी सोचने की बात नहीं है, ये मेरे सोचने की बात नहीं है। राधा माधव जिस घर में विराजे हैं, उन्हें जिसकी सेवा लेनी है वो अपने आप सब सोचेंगे। मुझे इसमें सोच कोई नहीं है। मुझे मेरे घर में जब गंगा है तो मैं बाहर कुआं या बावड़ी पूजने के लिए क्यों मन्नत मनौती मानने जाऊं, क्योंकि हम छोटी छोटी अपनी लालसाओं को लेकर हम बाहर जाते हैं। तो उन्होंने वो मन में सोचते थे कि जब हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं तो जिससे उन्होंने सेवा लेनी होगी वो अपने आप पूरी की पूरी योजना तैयार करेंगे। तो उन्हें पूर्ण विश्वास था। तो उन्होंने एक दिन उनको स्वप्न हुआ कि ठाकुर जी ने ऐसे स्वप्न दिया कि कुछ ही काल में तुम्हारे घर बहुत भक्त पुत्र परम वैष्णव की होगी, पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी, एक नहीं 2 की होगी। और तुम यशोमती को कहना कि जब भी वो सेवा करती है, राधा माधव ने कहा कि आप चरणामृत का वो रोज पान करे। तो ठाकुर जी की कृपा से वो रोज पान करती थी। तो ये राम राय प्रभु की, राम राय की उनका हुआ। और क्योंकि पिता भी सारस्वत ब्राह्मण थे तो उन्हें खुद ही सारा का सारा जो बचपन से दीक्षा और ये सब उन्होंने स्वयं ही उनका इस तरह से किया। उसके पश्चात धीरे धीरे जब उन्होंने गायत्री, जैसे जनेऊ दिया जाता है ब्राह्मण कुल में, तो गायत्री की जब दीक्षा दी तो एकदम से उनका संस्कार इतना उदित हो गया, इतना जागृत हो गया कि एकदम से उनके मुख पर एकदम से तेज आ गया कि उनको एकदम से समझ में आने लगा कि ये विशेष भक्त होने वाले हैं, कि माता पिता को इस तरह से सूचना जैसे इंगित होने लगी बातें। तो उनके एक और भाई भी हुए जिनका नाम चंद्रगोपाल था। तो इनके यहाँ क्योंकि राधा माधव थे और जयदेव जी के ये वंशज थे, तो इनके यहाँ वसंत पंचमी पे जयदेव जी का जो प्रादुर्भाव उत्सव है तो हमेशा मनाया जाता था। बहुत से संत आगमन करते थे, बहुत सुंदर रीति से उत्साह के साथ पूर्ण यशोमती और जो गुरु गोपाल थे वो मनाते थे। तो क्या हुआ कि जिस बार ये हुआ उत्सव हो रहा था तो अधिक संत आ गए, 1000 के करीब। इतने ज्यादा संत, पता नहीं कोई टोली आई थी कि कैसे हुआ था, 1000 संत। तो गुरु गोपाल जी घबरा गए, माँ को कहने लगे इनकी कि अब कैसे सब होगा, हम कैसे व्यवस्था करेंगे इतनी जल्दी, कि बनाया तो सब कुछ बहुत है उत्सव के हिसाब से, लेकिन कैसे होगा। तो इन्होंने, राम राय ने आकर
इन्होंने अपने पिताजी को बोला कि आप वितरण करने की जो जिम्मेदारी है, दायित्व मुझे दे दीजिए, और आप मेरे शब्दों पर पिताजी विश्वास कीजिए, राधा माधव पर विश्वास कीजिए, प्रसाद कम नहीं होगा। क्योंकि इन्हें सिद्धि थी और इन्हें खुद भी पता नहीं था, माता पिताजी को भी पता नहीं था। और वो वाकई जब उत्सव हुआ, इन्होंने जब अपने हाथ से प्रसाद वितरण किया, अधिक जितना तो था 1000 लोग जो संत थे, महात्माओं की पूरी सेवा हुई। और इनके पिताजी माताजी भी बहुत हतप्रभ हो गए कि किस तरह से राम राय ने ये सब संभाला, क्योंकि इनके हाथ में इस तरह से सिद्धि थी। और उसी रात इनके भाई तब चंद्रगोपाल 2 वर्ष के ही थे, तो उन्होंने उसी रात राधा माधव का आदेश हुआ। ये तकरीबन 12-13 साल के रहे होंगे उस समय। तो ये आदेश हुआ कि तुम राम राय, तुम वृंदावन चले जाओ। तो इन्होंने सोचा मैं सुबह होगी, माता पिता कुछ कहें नहीं कहें। और ये भी कहा, राधा माधव ने ये भी कहा कि तुम जाओ और मेरी तुम व्यवस्था करना, मैं कुछ कालांतर के पश्चात मैं भी चाहता हूं मैं वृंदावन आ जाऊं, क्योंकि वृंदावन ही मेरा स्थान है। अब राधा माधव स्वयं वृंदावन आना चाहते। अब देखो ठाकुर अब आजकल जयपुर में है, और जयदेव के समय आप मानो वहां पर किंदु बिल्व में रहते थे राधा माधव वहां पे जयदेव जी के समय में, और वहां से वृंदावन आए थे। जब जयदेव जी ने शरीर छोड़ा, राधा माधव वहीं थे, फिर वहां से लाहौर गए। वहां पर कैसे कैसे ठाकुर की इस तरह से कोई ना कोई बानक बनता जाता है कि ठाकुर जिस तरह से घूमते रहते। तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ और वहां पर तुम व्यवस्था करो, मैं भी कुछ कालांतर में चंद्रगोपाल जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है मैं उसके साथ आ जाऊंगा। अभी तो वो 2 साल के थे। इस तरह से तो उन्होंने रात्रि में ही उन्होंने सोचा कि मैं एकदम से राधा माधव का आदेश हो गया, अब मुझे और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो उन्होंने वहां पर रात्रि में ही, बच्चे थे अभी, इतना बहुत पता भी नहीं था, गंगा किनारे चलते जैसे सुबह उन्होंने अपने आप को हरिद्वार में पाया कि हरिद्वार में वो पहुंच गए। और वहां पर जैसे सुबह हुई, जहां थके थोड़ा विश्राम कर लिया, और सुबह, और वहां पर आशुधीर जी नामक के एक वहां पे ब्राह्मण उनको मिले। और आशुधीर जी कौन है? जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, हरिदास जी उनके पिताजी हैं, हरिदास जी के पिताजी हैं। और ये संबंध में यशोमती के आप मानिए कि उनके पिता के भाई, चाचा जैसे, यशोमती जी के चाचा लगते थे। तो उन्होंने एकदम से पहचान लिया उन्हें कि तुम अरे राम राय, तुम कहाँ घूम रहे हो, यशोमती और गुरु गोपाल कहाँ है? तो उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे राधा माधव का आदेश हुआ है, मैं तो ऐसे चला आया हूं। तो कहते कोई बात नहीं, मैं भी वृंदावन ही जा रहा हूं, हम इकट्ठे ही वहां पर चलते हैं, हमें एक दूसरे का संग होगा। तो आशुधीर जी जो हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, जो बाद में वो तो आएंगे, उनका अलग चरित्र है। तो वो आशुधीर जी के साथ धीरे धीरे यात्रा करते ये लोग मथुरा पहुंचे। और मथुरा वहां पर जैसे वो उपब्रिज है वृंदावन का, जैसे कोई सीढ़ी होती है बाहर, एक ऐसे इस तरह से, क्योंकि वो ऐसा समय था कि माधवेंद्रपुरी तो वहां से होकर चले गए थे, श्रीनाथ जी को प्रकट कर दिया था, अद्वैताचार्य भी आ गए होके चले गए थे, उन्होंने मदन मोहन जी को, दामोदर चौबे को दे दिया था, और नित्यानंद प्रभु भी वृंदावन होकर चले गए थे। महाप्रभु अभी नहीं आए थे। महाप्रभु की इस समय उम्र 12-14 वर्ष की उनकी भी रही होगी, क्योंकि उनका समय और इनका समय एकदम से है। ठीक है, तो आज की कथा में आपको इवेंट्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैंने आई जस्ट गैदर्ड द मटेरियल फ्रॉम हियर एंड देयर। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह से वहां में मथुरा पहुंचे, तो जैसे एक वो बाहर का क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने किसी के घर में रुके वहां पर। तो उन्होंने अपनी बात सुबह बताई उन्हें कि मेरा मन है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो सब लोग ऐसे कह रहे, अरे अरे वृंदावन,
वृंदावन तो हिंसक पशु है, दस्युओं का, डाकुओं का डर है। वृंदावन तुम जाके क्या करोगे? मथुरा जो है वो भी वृंदावन जैसा ही है। तुम वृंदावन में ही, तुम इधर ही मथुरा में ही तुम वास करो, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मथुरा में घूमते थे, लेकिन जिस ब्राह्मण के घर में रहे, उन्होंने भी जब उनकी सेवा करी, उनको भोजन वगैरह करवाया, तो उन्होंने बहुत उनके मुख पर जैसे तेज देखा आशुधीर जी के और इनके मुखारविंद पर राम राय जी के। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि आपने हमारी बहुत अच्छी सेवा करी। कहते बस जो मेरे से कुछ बन पाया मैं किया, पर वैसे मेरे घर में तो आप मानो पता नहीं मैं क्या अपने प्रारब्ध में लिखा के आया हूं कि मेरे पास तो बहुत मतलब कम मीन्स है, मेरे पास तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं है, बहुत मुश्किल से रोज गुजारा होता है। तो राम राय ने एक सोने की मुद्रिका पहनी हुई थी, तो उन्होंने अपनी वो मुद्रिका उतार के उन्हें दे दी, और वो भी जैसे अन्नपूर्णा की बांधती कि उस दिन से बाद उनको उन्हें कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई। ये इस तरह से उनके हाथ में सिद्धि थी कि वो जो जिसको देते थे वो उनकी हो जाती थी, और उनमें वो अन्नपूर्णा वाला हाथ था जिस तरह से। तो वो मथुरा में रहते रहे, थोड़े दिन वो रहे, लेकिन फिर वो एकदम से छटपटा रहे थे वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि जब राधा माधव के लिए स्थान देखना है, वहां पे वास करना है, तो अब ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे, कोई ना कोई बात कर रहे हैं, तो ये रात्रि में ही कि सुबह होने से पहले ही मैं निकल जाता हूं। तो बस अपना अंदेशे से जैसा भी होगा, उन्होंने वृंदावन में वहां पहुंच गए, और वृंदावन में पहुंचकर वहां पर इन्होंने धीर समीर, अभी ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं था कि कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में अभी लोकनाथ प्रभु भी नहीं आए थे, वो ऐसा समय था। लेकिन धीर समीर यमुना जी का ऐसा किनारा है जहां यमुना जी सबसे समीप होकर बहती है, धीर समीर केशी घाट पे, और राधा रमन जी के बिल्कुल बराबर में है। और ये राधा माधव का कुंज वहां पर था, पहले से ही था। जयदेव जी ने धीर समीर, जब भी वो आता है ना इस तरह से, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बसे वनमाली, इस तरह से ये गीत गोविंद में भी आता है, क्योंकि उन्होंने शरीर भी वहां छोड़ा था, तो उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने वहां पर वास किया। लिखा जाता है धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, इस तरह से आता है। तो उन्होंने वहीं पर अपने ठाकुर जी के जैसे राधा माधव ने इंगित किया, उन्होंने वहीं पर वास किया। वहां पर वास किया तो उन्हें बहुत एकदम से अनुभव होने शुरू हो गए वहां पर वृंदावन में। और 2-4 दिन बीते तो आशुधीर जी को भी वहां पर घबराहट हुई कि बच्चा था कहाँ चला गया, लेकिन वो हमेशा यही जिद थी उसको वृंदावन जाना है, हो ना हो हम दिन में ही कभी जाकर रात तक लौट आएंगे और हम वहां वृंदावन चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। वो प्रसादी, वो जो ब्राह्मण था जिसके घर में वो रह रहे थे, उसके साथ वहां पर गए और उन्होंने वहां ढूंढ लिया, और बल्कि उन्होंने ही उनको निधिवन का दर्शन कराने वाले आशुधीर जी को राम राय प्रभु हैं। राम राय प्रभु ने उनको निधिवन लेकर गए, जो निधिवन जो आज हमें दिखाई देता है कि हम हरिदास जी की भजन स्थली, जहां से बिहारी जी प्रगटे हुए, वो हरिदास जी के पिताजी की भी भजन स्थली है, आशुधीर जी की भी। वो फिर उनको भी एकदम से हिम्मत आ गई कि अगर ये बच्चा यहाँ पे रह रहा है धीर समीर कुंज पे, क्योंकि भजन का जिसने भजन करना वो इकट्ठे नहीं रहेगा, वो उसको अलग अलग रहना पड़ेगा। वो धीर समीर पे रह रहे हैं और वो निधिवन में रह रहे हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण को वापस भेज दिया और वो निधिवन में रहने लगे, और वो इधर निधिवन के पास सोचे या वैसे रहने लगे, और ये धीर समीर पे रहने लगे। तो कुछ ही दिन के बाद जब वो रह रहे थे तो उन्हें फिर से ठाकुर जी का आभास हुआ कि अभी राम राय, अभी आप के लिए वृंदावन का जो प्रॉपर है, जो परमानेंट जो वास का समय नहीं आया है, अभी तो आपकी दीक्षा बाकी है, अभी आपको अपने गुरु जी को ढूंढना है, उनको मिलना है। तो ये एक जैसे इस तरह का एक जैसे होता है ना, एक सैंपल, जैसे किसी को चीज मिलती है खिलाने के लिए, एक दी जाती है कि ये टेस्ट है, तो अगर अब आपको दोबारा लेना है तो अब अपनी मेहनत से आपको कमा कर लेना पड़ेगा। जैसे हम मिठाई लेने जाते हैं किसी की दुकान पर, तो पहले वो सैंपल हमें चिखाता है, तो फिर अगर हमें और लेना है 1 किलो 2 किलो लेना है तो हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये एक प्रारंभिक अनुभव है
लेकिन तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता है। इस तरह से तो तुम दीक्षा और तुम थोड़ा भजन प्रचार करो और देखो, उसके बाद तुम वृंदावन आकर फिर पूर्णतः यहाँ बस जाना, यहाँ पर वास करना। वो आशुधीर जी को कहकर, क्योंकि तब तक उन्होंने भी उन्हें महसूस कर लिया था कि ये परम वैष्णव हैं, इनमें मुख पर बहुत तेज है। और वृंदावन में मथुरा में रहते ही रहते इनके नाम के आगे उन्होंने स्वयं ही प्रभु नाम जोड़ दिया था, राम राय प्रभु। क्यों? क्योंकि उनका तेज को देखते हुए। तो आशुधीर जी से आज्ञा लेकर ये जब आएंगे लौट कर, आशुधीर जी उन्हें वहीं मिलेंगे, वृंदावन में ही मिलेंगे। वो वहां से कहीं नहीं गए, अपनी भजन साधना में ही रहे। लेकिन ये वहां से चले गए। चलते चलते ये काशी प्रयागराज पहुंचे। वहां पर अभी प्रकाशानंद सरस्वती बाद नहीं आए थे, क्योंकि हम पहले समय की बात कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं आए थे। तो यहाँ पे मायावाद शास्त्रार्थ करके, ठाकुर जी की अर्चा विग्रह की बात करके इन्होंने बहुत लोगों को वहां पे उनको पराजित कर दिया। जब पराजित किया तो इन्हें राम राय प्रभु की उन्होंने सबने वहां पर, सन्यासियों ने वहां पर पालकी निकाली। तो पालकी जैसे एक सम्मान की दृष्टि से कि राम राय प्रभु छोटे से बच्चे हैं, मैक्सिमम 13-14 वर्ष के होंगे, तो राम राय प्रभु की पालकी निकल रही है। और उस समय प्रयागराज जो ये काशी है, इतने वहां पर महत्वपूर्ण सन्यासी और ये वो सब लोग आए हुए थे, क्योंकि वैसे ही वो गढ़ है, काशी में तो सब रहते हैं। लेकिन उस समय तीन महत्वपूर्ण वहां पर और जन थे, और सन्यासियों के ग्रुप के अतिरिक्त। उनमें से कौन थे? एक तो वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी तो रहते ही काशी में थे, काशी में ही उनका वास था। हाँ, वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि मार्गीय, फिर हम वो पढ़ेंगे किस तरह से। और माधवेंद्रपुरी जी थे वहां पर, शायद वो वृंदावन से वापस आ रहे थे और वो रेमुणा की तरफ जा रहे थे। जब भी वो ठाकुर जी ने कहा ना, श्रीनाथ जी ने, कि मुझे चंदन चाहिए, और वो इस तरह से शायद वो यात्रा पे होंगे, तो वो वहां पे माधवेंद्रपुरी थे। और तीसरे थे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अभी तक महाप्रभु से मिलन नहीं हुआ है। नित्यानंद प्रभु भी शायद वृंदावन, जब ये पहली बार वृंदावन आए, श्रृंगार वट पर आए। जो अद्वैताचार्य आए वो अद्वैत वट पे आए। माधवेंद्रपुरी जब आए, जब वो सबसे पहले वो गोवर्धन पे जो जतिपुरा है, माधवेंद्रपुरी के नाम से ही वो जतिपुरा, उसको नाम यतिपुरा था। यति मीन्स ब्राह्मण सन्यासी जो अयाचक वृत्ति से वहां पर रहता हो, उनके नाम पे यतिपुरा है, जिसको जतिपुरा कहा जाता है। गांव का नाम ही जतिपुरा है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी सबसे पहले आए हैं वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद जब महाप्रभु आए वृंदावन में, वो इमली तला में, तो सबका एक एक स्थान है। इस तरह से श्रृंगारवट जो है वो नित्यानंद प्रभु का स्थान है, नित्यानंद के वंशज वहां पर हैं। तो इस तरह से तो वहां पे इन्हें तीन ये मिले, महान महाविभूति। अब आप देखो, तीन इतने बड़े बड़े आचार्यों के दर्शन करके, तो किस तरह से, तो अब पता नहीं इनके गुरु कौन होने वाले तीनों में से, क्योंकि ठाकुर जी ने तो इन्हें बोला अभी आपकी दीक्षा बाकी है, तो दीक्षा के हिसाब से ये बाहर निकले, लेकिन नाम प्रचार कर रहे हैं, ठाकुर अर्चा विग्रह की बात करते, भक्ति का प्रचार करते हुए चल रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु दोनों ही लक्ष्मीपति जी से दीक्षित हैं। हमारी सबकी परंपरा, गौड़ीय परंपरा, इवन प्रभुपाद जी की भी परंपरा वहीं से आती है, हमारी भी षट गोस्वामियों की सबकी परंपरा वहीं से आती है। तो लक्ष्मीपति जी से वो दीक्षित हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी ने आंखों से इशारा किया राम राय प्रभु को कि तुम नीचे उतर आओ पालकी से, तुम्हारे गुरु आए हैं, क्या तुम पालकी पे सजे रहोगे क्या? अब ये क्या, अब देखो जैसे आत्माओं के ऊपर संबंध रहता है, किसने किससे दीक्षा लेनी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जैसे ये आत्मा का संबंध रहता है कि हमारे इष्ट कौन होने वाले हैं, कोई किसी के ऊपर इस तरह से नहीं। तो उन्होंने कि कौन किससे कृपा लेने वाला है, तो उन्होंने उनको इंगित किया उन्हें अच्छा जी, तो उन्होंने उन्हें इंगित किया, इस तरह से कहा कि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो उन्होंने एकदम से समझा, इशारा समझा कि समय आ गया है मेरी दीक्षा का,
तो उन्होंने उतर के उन्हें नित्यानंद के चरणों में पड़े और उन्होंने एकदम से उन्हें आलिंगन किया। गुरु और शिष्य का मिलन हुआ। कोई आपस में इस तरह से जिज्ञासा नहीं, आप कौन, कहाँ, कि एकदम से उन्होंने उनको स्वीकार किया और उन्होंने उनको स्वीकार किया इस तरह से, बहुत सुंदर रीति से। तो उन्होंने उन्हें वहां पर काशी में ही दीक्षा दी और जैसे ही दीक्षा दी उनको राधा माधव की जगह पर गोरे कृष्ण नजर आने शुरू हो गए। काले कृष्ण ना नजर आए, उन्हें गोरे कृष्ण लेकर आने शुरू हो गए। तो उन्होंने उनको पूछा नित्यानंद प्रभु को कि प्रभु गुरुदेव कि जब से मेरी दीक्षा हुई है मुझे काले कृष्ण की जगह पे क्यों गोरे कृष्ण क्यों ऐसे मुझे दृष्टि में आ रहे हैं। कहते हैं अब गोरे कृष्ण को मिलने का भी तुम्हें समय आ गया है, आओ तुम्हें गोरे कृष्ण के पास ही लेकर चलता हूं। मैं भी वहीं जा रहा हूं, मैं तो वृंदावन में उसको ढूंढता ढूंढता आया, कन्हैया को अपने कन्हई को आवाजें देते आया, लेकिन उसको मैं वहां पे नहीं मिल पाया। लेकिन अभी हम दोनों चलते हैं वहां पर। तो वो उनसे आज्ञा लेकर वो अपनी अपनी यात्रा में थे। माधवेंद्रपुरी वहां रेमुणा जा रहे थे, ये इधर नवदीप धाम में आए। नवदीप धाम में जब वो आए तो उस समय तक महाप्रभु की ईश्वरपुरी जी से दीक्षा हो गई थी, वो गया हो आए थे, लेकिन सन्यास नहीं हुआ था। श्रीवास के आंगन में संकीर्तन हो रहा था नित्य। तो नित्यानंद प्रभु का उनका महाप्रभु के साथ मिलन हुआ, बहुत सुंदर, जिस तरह से हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। तो वहां पर उनका मिलन हुआ। तो उन्होंने उन्हें बोला यही तुम्हारे गोरे कृष्ण हैं। तो जब गुरु बता रहे हैं तो उन्होंने पूरा पूर्णतः विश्वास तो किया, लेकिन बाहर का वो स्वरूप तो उनका कलेवर तो दर्शन कर रहे थे, लेकिन राम राय प्रभु उनका मन का भाव नहीं जान रहे थे। उनका मन का भाव से उन्होंने समझा नहीं कि ये वाकई ठाकुर हैं। लेकिन अब गुरु को तो पता लगता है मेरे शिष्य के मन में ये शंका है, मुझे इसका समाधान करना चाहिए। वैसे भी जब तक गुरु कृपा नहीं करे, अभी मीरा जब तक जीव गोस्वामी पाद को नहीं मिली थे तो वो सेम काल में, लेकिन वो पहले जब भी वो वहां से निकली तो जगन्नाथपुरी वो बचपन से सुनती आई थी महाप्रभु के बारे में, लेकिन जगन्नाथ लीला वहां पे जाना चाहती थी, लेकिन वो तब तक महाप्रभु लीला संवरण कर चुके थे जब उसके बंधन खुले मेवाड़ से। तो जब तक उन्हें कृपा नहीं प्राप्त होती तो नित्यानंद जी प्रभु ताड़ गए कि ये क्योंकि सोई जाने जो से ही जनाए, कि शरणागति तो वही और गुरु अपने भक्त का शिष्य का जो संशय होता मन का निकालते हैं। तो उन्होंने सुबह के समय जब वो शची आंगन में थे, शची आंगन में जब थे तो महाप्रभु भी बैठे थे, नित्यानंद प्रभु भी बैठे थे, सब लोग भक्त पार्षद सब बैठे हैं वहां पर। तो उन्होंने कहा राम राय, नित्यानंद प्रभु ने कहा राम राय तुम जगदीश वंशज हो, जयदेव जी के वंशज हो, तो तुम जयदेव जी का गीत गोविंद सुनाओ। तो अच्छा जो आप कहते हैं मैं वही सुनाता हूं। अब है तो देखो 12 सर्ग है, लेकिन अब हर सर्ग की लीला अलग अलग है। कहीं तो ठाकुर जी का विरह है, कभी प्रिया जी का मान है, और कहीं कौन सा है। तो जो जो उन्होंने उनको आदेश दिया तो उन्होंने, क्योंकि वो उनका बाहर का कलेवर ही नहीं पहचानना चाहते थे, वो चाहते थे मैं भीतर से उनका भाव समझूं कि गौर सुंदर है कौन, ये गोरे कृष्ण अगर है तो ये है कैसे। तो उन्होंने जब भी उनको देखा तो नित्यानंद प्रभु की कृपा इस तरह से उनपे हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये वाला पद गान करो, ये वाली अष्टपदी गान करो। वो कौन सा छठा सर्ग है, छठा सर्ग है, उसमें क्या है, प्रिया जी के विरह की लीला है। अभी देखो जगन्नाथ जी में जब प्रभु जाएंगे, सन्यास होगा, वहां जाके गीत गोविंद सुना करेंगे, राधा रानी का विरह होगा, लेकिन यहां तो नवदीप धाम में तो ऐसी कोई लीला विरह की थी ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी आए तो उसी को आस्वादन करने के लिए हैं वृंदावन नवदीप धाम में। तो उन्होंने छठा सर्ग जो था वो राधा रानी का विरह था। अब जैसे किसी की दुखती रग पे हाथ रख दो तो देखो वो अगला कैसे वो एकदम से अपना भाव उसका बाहर निकलता है। तो नित्यानंद प्रभु यही चाहते थे कि राम राय प्रभु के ऊपर किस तरह से सीधा उन पे कृपा हो। तो उन्होंने छठा सर्ग गाना शुरू किया गीत गोविंद का, और उसमें क्या था कि एक दूती है जो
माधव श्याम सुंदर के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि इतना कठिनता से अभिसार करके प्रिया जी आई हैं, उन्होंने एकदम से शयन कुंज की अपने हाथों से रचना की है। आप इतना उनको प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं? हमसे प्रिया जी का जो विरहा है वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। प्रिया जी जरा सी आहट होती है तो वो उधर तक जाती हैं, फिर लौट आती हैं, फिर देखती हैं कि मैंने जो श्याम सुंदर के लिए जो माला पिरोई थी वो बासी हो गई है, मैं नई बना देती हूँ, ये तांबूल वापस लगा देती हूँ। तो वो सारा का सारा कुंज उनके लिए सज्जा करके एकदम से अपना श्रृंगार करके बैठी हैं, लेकिन विरहा में आपके वो पगला रही हैं, बावरी होती जा रही हैं। कभी कभी एकदम से जरा सी हवा भी आती है तो उन्हें लगता है ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? इस तरह से प्रिया जी को इस तरह से विरहा में रखना अच्छी बात नहीं है। ये सारा का सारा जो था भाव वो उन्होंने छठे सर्ग में था। प्रिया जी का विरहा वो सुनते ही जो महाप्रभु की गौर सुंदर गौर हरि की वो जो भाव था, फूट फूट के उनका रोना और राधा रानी की तरह भंगिमा, और वो जिस तरह से सबकी तरफ देखने लगे, वो पूर्ण सबने राधा रानी का साक्षात उनमें दर्शन किया। राधा रानी का ही नहीं, राधा माधव का दर्शन किया उन्होंने। ये गोरे कृष्ण में राम राय प्रभु के ऊपर एकदम से दोनों प्रभु, नित्यानंद प्रभु और वहां पर वो हैं नवदीप धाम में, उनके ऊपर इस तरह से कृपा हुई। तो उस समय उन्होंने ये मंगल गान गाया उनकी कृपा से। मंगल जय श्री गौर किशोर, की गौर और किशोर में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मंगल जय श्री गौर किशोर, राधा भाव रसिर रस बोर। रस बोर माने सराबोर, कि वो ड्रेंच्ड है राधा के रस भाव से। उनका भाव, कांति, क्लेवर जो है वो प्रिया जी का है, लेकिन भाव जो उनका इस तरह से राधा रानी के विरह में उन्होंने साक्षात, और ये इतना बड़ा पद है। और यूजुअली ये गौड़ियों में मंगल गान किसी भी संकीर्तन अधिवास जैसे होता है तो ये प्रारंभ में किया जाता है, प्रारंभ में। और इसमें सुंदरता ये है कि इसमें गुरु निष्ठा भी है, नाम भी है, धाम की भी महिमा है, युगल भी। जैसे मैंने तो 2 पंक्तियां ही पढ़ी, लेकिन ये पूरा का पूरा लंबा, इसमें पंच तत्व का भी, इसमें पूरा का पूरा नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, सबकी वंदना है। बहुत सुंदर गान है। और इस तरह से उन्होंने इस तरह से मंगल गान किया उनके लिए, महाप्रभु के लिए। क्योंकि और उसमें सबसे सुंदर उन्होंने बात ये कही, पुंडरीक महाराज जी ने भी कथा में पिछले दिनों ही बताया कि जैसे अब देखो गौर पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन महाप्रभु का गौर सुंदर का प्रादुर्भाव है, गौर पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा। तो ये कृष्ण अष्टमी का चंद्रमा आप ले लो, और ये शुक्ल अष्टमी का चंद्रमा ले लो। एक राधा रानी शुक्ल अष्टमी पे उनका प्रादुर्भाव है, और इनका ठाकुर जी का जो है वो कृष्ण अष्टमी के ऊपर है। तो ये दोनों अष्टमी के जब चंद्रमा मिल जाते हैं तो राधा रानी और कृष्ण का मिलित रूप पूर्णिमा के दिन महाप्रभु का प्रादुर्भाव होता है, कि दोनों अष्टमी के चंद्रमा और गौर पूर्णिमा का चंद्रमा वो एक हो जाता है। जब ये दोनों मिलित रूप हो जाते हैं, वो अष्टमी और ये अष्टमी। इस तरह से अब उन्होंने कहा, अब नित्यानंद प्रभु से पूछा, अभी उनको कृपा, गुरु दीक्षा मिल गई, ये कृपा मिली। अब उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे करूं, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो अभी जगन्नाथ जी की पूरी की लीला तो अभी कुछ प्रारंभ हुई नहीं थी, और इन्हीं दिनों में लोकनाथ और भूगर्भ वहीं पर थे जो मिलने आए थे, जिनको महाप्रभु ने आदेश दिया कि मैं कुछ देर में सन्यास लेकर मैं भी आऊंगा, आप वहां पर जाकर लुप्त तीर्थों का उद्धार करें। और इनको भी आज्ञा उन्होंने दी। कहा जाता है कि ये लोकनाथ जी के साथ ही साथ आए, लोकनाथ जी के साथ ही साथ आए। यात्रा में इकट्ठे थे या आगे पीछे थे ये नहीं बहुत विस्तार से पता, लेकिन
ये कहा जाता है कि एकदम उसी समय में आए, और कहा हो सकता है कि इकट्ठे ही आए हों। तो उन्होंने कहा कि अब आपका भटकना जो है, दीक्षा आपकी होगी, आप वृंदावन में जाइए, वहां भजन कीजिए, ताकि राधा माधव को आप वहां पर पधरा पाए, क्योंकि ये आपका, उन्होंने आप उसके उनके आदेश से वहां आए हैं। तो बहुत गौर महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने उनको बोला कि आप वृंदावन चाहिए। और अभी वो वृंदावन जब वो आए हैं यात्रा करते हुए, अब वो उनका जो वृंदावन के प्रति भाव था, क्योंकि उनका दीक्षा हो गई, ये भाव का फर्क आ गया, गुरु आश्रय मिल गया, फिर राधा रानी और कृष्ण के मिलित विग्रह गौर सुंदर का उनको वो भाव मिल गया। अब वृंदावन को, युगल लीला को देखने की रीति नीति ही उनकी बदल गई, बहुत सुंदर उनको बदल गई। तो उनका मन में आया कि मैं माधवेंद्रपुरी के श्रीनाथ जी जो वहां पर मुझे मिले थे माधवेंद्रपुरी, तो मैं उनके दर्शन क्यों ना करूं। तो वो वृंदावन धीर समीर पे कुछ देर रहकर वो गोवर्धन चले गए, वहां पर श्रीनाथ जी पे। गुरु कृपा आश्रय से उनका श्रीनाथ जी की सेवा में उनका खूब भजन चलने लगा, बहुत प्रसन्न। क्योंकि उस समय अब देखिए ना, राधा गोविंद देव नहीं है, राधा रमन जी नहीं है, कोई विग्रह अभी तो वृंदावन में आया ही नहीं है। लोकनाथ जी भी भूगर्भ जी के साथ वो अपना अर्चा विग्रहों को ढूंढने में और लुप्त तीर्थों का उद्धार करने में लगे हैं। तो इन्होंने ये गोवर्धन वहां चले गए श्रीनाथ जी की, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो रेमुणा गए और वहां पर उन्होंने अपने 2 शिष्य बंगाली वैष्णव जो थे दीक्षा देकर उनको उनकी सेवा में रख दिए थे। उन्होंने वहां पर श्रीनाथ जी की, और जो माधवेंद्रपुरी है में चंदन, तो वो हमने जैसे पीछे भी पढ़ा था कि वो वहीं पर उन्होंने गोपीनाथ जी को अर्पण कर दिया, और वहीं उनकी समाधि है। माधवेंद्रपुरी की समाधि रेमुणा में ही है, पीछे जो मंदिर है उसके पीछे जाकर वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा था, शीर छोड़ा गोपीनाथ में। तो अभी क्या हुआ कि ये श्रीनाथ जी के पास उनकी सेवा में रहने लगे। बंगाली वैष्णव भी दोनों हैं, और उनका वो हाथ बटाते उनकी सेवा में, अपने भजन में, गोवर्धन में वहां पर रह रहे हैं जतिपुरा में। तो कुछ ही काल के अंतराल में वहां वल्लभाचार्य जी आए। वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार बोला जाता है। तो वो वहां पर आए, तो उस तरह से जैसे उन्होंने श्रीनाथ जी का लावण्य देखा। अभी श्रीनाथ जी सबसे पहले ठाकुर हैं, गोपाल जी, श्रीनाथ जी सबसे पहले ठाकुर हैं। वो इतने प्रभावित हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतना उनका रूप लावण्य पे मुग्ध हो गए। उनके आगे पुत्र भी जो हुए, पुरुषोत्तम जी, गोपीनाथ और विठलनाथ जी जो हुए, वो भी उनकी सेवा में उनकी सहायता करने लगे। और वो भी आकर उन्होंने उनको, बंगाली वैष्णव तो थे ही, और ये भी, और रामराय प्रभु भी हैं, और ये भी हैं, वल्लभाचार्य जी भी हैं। तो अब देखो ना, हर एक की बंगाली वैष्णव जो कर रहे थे सेवा पद्धति अपने अनुसार कर रहे थे, जिस तरह से ने माधवेंद्रपुरी ने सिखाया। बहुत देर तो वो रहे नहीं वहां पर। अब रामराय प्रभु भी गौड़ीय पद्धति के साथ, क्योंकि वो राधा माधव की जिस तरह से कर रहे थे, युगल उपासना है, तो गोपाल जी की सेवा वल्लभाचार्य जी अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन उनका अनन्यता, उनका जो मन प्राण श्रीनाथ जी में ही बसता था। तो कृष्णदास जी उनके एक ऐसे शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। उन्होंने सोचा कि बंगाली वैष्णव तो भी ऐसे हैं यहाँ पर, ठीक है, और रामराय प्रभु तो अभी थोड़े दिनों में धीर समीर चले ही जाएंगे वृंदावन, क्यों ना हो ये सेवा हमारे, बस हम ही ले लें आगे, हमारी सेवा आगे बढ़े। क्योंकि विठल नाथ जी भी बहुत आकृष्ट थे श्रीनाथ जी की सेवा में। अब ये सेवा करते करते इस समय तक लोकनाथ जी वृंदावन में हैं, रूप गोस्वामी पाद भी आ गए हैं, गोविंद देव जी का भी विग्रह प्रकट हो गया है। इतने सालों में इतना, तो एक इस तरह से पंचायत जैसे बिठाई गई। पंचायत यही इंपॉर्टेंट कड़ी है, महत्वपूर्ण, जिसका जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से वहां आए, सब गोस्वामी आचार्य गण वहां पर आए।
तो उन्होंने मध्यस्थता स्थापित करने के लिए, जैसे बीच में जैसे बिचौलिया होता है कोई, मध्यस्थता स्थापित करने के लिए, क्योंकि राम राय प्रभु तो वहां से पहले से ही रह रहे थे, उन्होंने उनको बोला कि आप समाधान कीजिए कि ये सेवा गौड़ियों में रहेगी या ये वल्लभाचार्य जी में इधर रहेगी। अब वल्लभाचार्य जी के साथ उनका बहुत प्रेम था, काशी से उन्हें जानते थे, और गौड़िये तो वो स्वयं है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि वल्लभाचार्य जी तो इनके बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको वो ये कह रहे थे कि अगर ये हमारे हाथ से ये सेवा चली गई तो हम तो प्राण ही दे देंगे, हम श्रीनाथ जी के बिना रह ही नहीं सकते। और वाकई श्रीनाथ जी का माधुर्य है ही ऐसा कि उनके बिना जो एक बार उनके ऊपर लट्टू हो गया तो हो गया। श्रीनाथ जी का बहुत सुंदर लावण्य है। तो वहां तो अपने अपने वो हाथ से वो कहते ये सेवा अगर हमारी छूट गई तो हम तो प्राण ही दे देंगे। तो उन्होंने, हम रह ही नहीं सकते, अनन्यता उनमें बहुत थी। तो राम राय जी को ये लगा कि हमारे तो गोविंद देव जी भी प्रकट हो गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी अभी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा एक अलग संप्रदाय में बात जाती है तो क्या, ठाकुर की सेवा तो बड़े प्रीतिपूर्वक कर ही रहे हैं ना, अपने मन प्राण से कर रहे हैं। तो उन्होंने जो ये निश्चय था, उन्होंने सेवा का जो भार था उनके उद्घोषित कर दिया कि वल्लभाचार्य और उनका जो वंशज है वो संभालेंगे। हालांकि गौड़ियों को थोड़ा सा ये बात लगी, लेकिन उन्होंने उसका सम्मान करते हुए कि उन्होंने ये बात को, और यही कड़ी है कि पुष्टि मार्ग ये कैसे शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट कड़ी है, महत्वपूर्ण, कि किस तरह से तो वल्लभाचार्य जी को देखते हुए ये इनके जो ऐसे 12 वैष्णव वार्ता भी लिखी गई हैं पुष्टि मार्गियों की, उसमें ब्रह्म गोपाल दास जी जो भक्तमाल में भी उन्होंने ये बात का वर्णन किया है। बाद में आखिर गौड़ियों के लिटरेचर में भी राम राय जी को फिर धीरे धीरे बहुत इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, नाम नहीं बहुत आया, क्योंकि उधर से गौण हो गया या इधर से गौण हो गया या कैसे हुआ, समय के प्रभाव से ये कम हो गया। नहीं तो नित्यानंद प्रभु के प्रथम शिष्य आप मानिए कि किस तरह से, और आगे इन्होंने कितना साहित्य लिखा है राम राय प्रभु ने। तो इन्होंने फिर वो सेवा वहां पर इनकी चली गई, तो थोड़ा थोड़ा इनकी जो था वार्ता जो थी इनके बारे में साहित्य लुप्त होता गया, राम राय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो वृंदावन में ये कुछ देर वहां पर वल्लभाचार्य जी के साथ रहे, पर इनके मन में फिर ये वृंदावन जैसे धीर समीर पे उन्होंने सोचना था कि मुझे राधा माधव की वहां पे व्यवस्था करनी है। तो वहां पर ये वृंदावन वापस आ गए और आशुधीर जी को वहां मिले, वो वहीं पर अपनी निधिवन में अपनी कर रहे थे भजन। और ये धीर समीर कुंज में वहां पर अब ऐसी खुमारी चढ़ी इन्होंने, बहुत सुंदर इन्होंने वहां पर इनके शिष्य हुए और इनके वहां पर इन्होंने निकुंज बन गया। कुछ ही समय के बाद क्या हुआ कि इनके भाई जो चंद्र गोपाल तब तक बड़े हो गए थे, वो अपनी ये भी, क्योंकि इस पूरी की पूरी वार्ता में समय बीत गया है बहुत, तो वो चंद्र गोपाल जी आए अपनी पत्नी और अपने पुत्र राधिका नाथ के साथ, और वो आकर गोपेश्वर महादेव के पास वंशीवट में आकर ठहरे। और तब तक उनके माता पिता का अंतर्ध्यान हो गया था, उन्हें भी आदेश हुआ कि वो तुम्हारा भाई जो राम राय है वो अब धीर समीर में रह रहा है, मेरी व्यवस्था वहां हो गई है, तुम मुझे लेकर चलो। और वो कुछ चांस लेकर नहीं आए, राधा माधव के संग ही वो आए, पूरा परिवार राधा माधव के संग ही वहां से लाहौर से ही आया। तो वंशीवट पे आके ठहरे। तो उन्होंने, अभी राधा माधव के विग्रह बहुत बड़े विग्रह हैं, लेकिन उनको वो साथ लेकर आए, कैसे यात्रा की। तो जब इनको पता लगा कि मेरे भाई इस तरह से चंद्र गोपाल आ गए हैं, राधा माधव से कितने समय से ये बिछड़े हुए थे, कितना उन्होंने उनको जाकर प्रणाम किया, कैसे मिले उन्हें बहुत प्रसन्नता से। और इन्होंने फिर धीर समीर जहां कुंज में आप रह रहे थे वहां पर आके उन्हें, जिस तरह से मदन मोहन मंदिर का चूड़ा है, मदन मोहन मंदिर का चूड़ा है बहुत बड़ा है, इस तरह से केशी घाट में राधा रमन जी के बिल्कुल गोकुलानंद की वही
बिल्कुल वहीं पर बाद में औरंगजेब ने तो सब तोड़ दिया ना, लेकिन वहीं पर बहुत सुंदर बड़ा चूड़ा है, स्तूप है मंदिर का, लेकिन अब इस समय खंडर है, खंडर है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चले गए कनक घाटी जयपुर में, उनके प्रतिभू जो थे वो जीव गोस्वामी पाद उधर राधा दामोदर में ले गए, तो इस समय खंडर है, लेकिन स्थान अभी भी है, पन्नम में है। तो ये वहां पे उन्हें वंशीवट से अपने धीर समीर कुंज में लेकर आए, तो इन्होंने फिर बहुत से ग्रंथों की वहां पर रचना की। इस तरह से इनके ग्रंथों के नाम जो हैं मैं बताती हूं। और फिर इन्होंने, इनके बहुत से शिष्य भी हुए, जिस तरह से ये 12 शिष्य प्रधान माने जाते हैं इनके शिष्य। आमेर के राजा भगवान दास जो राजा मान सिंह के पिता थे, मान सिंह राजा ने बहुत प्रभावित होकर बहुत से मंदिर बनाए, तो राजा भगवान दास भी उन्होंने शिष्य हुए। उन्होंने गोवर्धन में हरिदेव जी का भी मंदिर बनवाया था। भगवान दास के पदों में प्राय भगवान हित राम राय की छाप मिलती है। 12 ग्रंथ, 12 बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए, और आप मानिए उन सब शिष्यों के भी ग्रंथ हैं। उनको भी कृपा से उनकी वाणी का विस्तार हुआ, उन्होंने ब्रिज भाषा में उन्होंने भी ग्रंथ लिखे, उनका भी साहित्य है कि साहित्य की कोई सीमा नहीं है कि हम कहां तक बताएं। लेकिन हम राम राय जी का समझते हैं कि भक्त होने के साथ साथ ही महापंडित और श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। ब्रह्म सूत्र के आरंभिक 4 सूत्रों पर इन्होंने गौर विनोदनी वृत्ति, गीता पर भाष्य, उसके बाद सत्व पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका, और उनकी ब्रिज भाषाओं की रचनाएं हैं। आदिवाणी, जिस तरह से हरिदास जी की केलीमाल है, और इनकी हित 84 है, इनकी हित हरिवंश जी की, इस तरह से इनकी आदिवाणी है जिन्होंने ब्रिज भाषा में लिखी, क्योंकि वृंदावन में इतनी देर वास किया इन्होंने, तो वहीं पर आदिवाणी इन्होंने लिखी। बहुत सुंदर सुंदर इनके, और गीत गोविंद का संस्कृत से इन्होंने पद्य अनुवाद किया। अब कितनी प्रिंटेड है या नहीं है, लेकिन ये आता है कि मेरी भी निगाह में, दृष्टि में नहीं आए हैं कि ये इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। ये मैं भी अभी नाम पढ़ रही हूँ। भाव, भाषा और शैली में राम राय जी की पदों की तुलना ब्रिज भाषा के किसी भी श्रेष्ठ रचनाकार से, कोई जयदेव के वंशज हैं, इनको बचपन से ही सब ज्ञान था। एक इनका पद मैं पढ़ती हूँ ताकि हमें पता लगे कि कैसा इनका सब भाव था। कि एक पद में ठाकुर जी प्रिया जी को श्याम रूप में सजा रहे हैं, और फिर खुद ही मोहित हो रहे हैं। प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी, और श्याम रूप में सजा रहे हैं। कियो सिंगार लाल प्यारी को, निरखी निरखी सहचरी मुस्कानी, कि सब सहचरी जो बाहर खड़ी हैं सखियां बहुत मुस्कुरा रही हैं कि ठाकुर जी कैसे प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और उन्हें मोर पंख लगा रहे हैं, और पगड़ी बांध रहे हैं, गोप वेश उनको धारण करा रहे हैं। कैसे? मोर मुकुट माथे श्रुति कुंडल, कुंडल बहुत सुंदर मोर जो मकराकृत कुंडल पहनाए हैं, और भाल पे तिलक लगाया है। तन मृगमद सानी, और कस्तूरी से अंग पीर करी, बहुत मुखारविंद पे पीर करी है, बहुत सुंदर। पीतांबर पटका, पीतांबर पहनाया है, और कटी उपटत हार ही, बहुत सुंदर ठाकुर जी ने अपना कौस्तुभ हार और मणियों का बहुत सुंदर ठाकुर जी ने अपना पहनाया है। और फिर वनमाल, ऊपर वनमाला प्रिया जी को, आप सोच के देखो प्रिया जी का अगर ये श्रृंगार हो तो प्रिया जी कितनी सुंदर गौर स्वरूप लगेंगी ना, क्योंकि गोरी हैं तो महाप्रभु का स्वरूप आएगा कि गौर कृष्ण का रूप आएगा। वनमाल सुहानी, फिर प्रिया जी के चिबुक के ऊपर उन्होंने छोटा सा कस्तूरी बिंदु लगाया है, नजर नहीं लगे। चुबुक बिंदु सामल कज्जल चखीरस, की बहुत सुंदर कज्जल धारण कराया है। और फिर तांबूल की लालिमा खानी, की एक तांबूल भी दिया उनको, कि जैसे ठाकुर जी तांबूल लेते हैं तो लालिमा उनके अधरों पर आ जाती है, ऐसे प्रिया जी की स्वाभाविक तो लालिमा है ही है, लेकिन और गाढ़ी हो जाती है। मुरली कजू, फिर आखिर में बिल्कुल मोर पंख लगाकर और मुरली उनके हाथ में धारण कराई। मुरली करजू देत मोहन को राम राय, मति मति भुलानी, की ऐसा प्रिया जी का सुंदर रूप है कि मति ही भूल रही है, कि हम भुला ही नहीं पा रहे हैं।
और इस पद में फिर उन्होंने श्याम श्यामा के पारस्परिक सहज प्रेम की बात अनूठे ढंग से कही है कि ये उनकी आदि वाणी से ये है, प्यारी जू प्यारे को भावे सो सहज करे, कि प्यारी जी वही करती हैं जो प्यारे जी को अच्छा लगता है। करे सोई प्यारे जू भावे प्यारी को सदा, और तन मन सो मन प्राण प्राण बिक्री कियो, जीवित ना बिनो देखू को कब हूं एकदा, की एक दूसरे को बिना देखे बिना दोनों वो जीवित नहीं रह सकते। प्यारी को पाए के, जब प्यारी ठाकुर जी की हो गई तो प्यारो भयो महाधनी, कि ठाकुर जी को लगता है कि मैं इससे अधिक धन और क्या पा सकता। हम कहते हैं ना कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, लेकिन ठाकुर जी से पूछो, जो ठाकुर जी इतने महाधनी कि प्रिया जी उनकी है, तो वो अपने आप को वो कैसे वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि प्यारी को पाए के प्यारो भयो महाधनी, कि वो कितने बड़े महाधनी हो गए हैं। और प्यारी हूँ प्यारे को माने निज संपदा, और प्रिया जी भी इतराती एकदम से फूलती हैं, बहुत मुस्कुराती हैं कि मैं प्रिया जी, ठाकुर जी मेरे हैं तो निज संपदा, वो मेरे अपने हैं बिल्कुल। तो इस तरह से जो 12 वैष्णव उनके, इन्होंने खुद तो जो ही ग्रंथ लिखे, फिर 12 वैष्णव अलग अलग, इनमें से इनके जो चंद्र गोपाल, इनके जो भाई के चंद्र गोपाल के पुत्र हुए राधिका नाथ, उन्होंने मानसी सेवा में वो बहुत दक्ष थे, और बचपन से ही वो कभी एक बार छोटी सी बात बता रहे हैं कि वो भोग लग रहा था और साथ में भोग लगा हुआ है और इधर कथा हो रही है, तो वो बच्चा जैसे शोर कर रहा है, तो उन्होंने कहा अरे राधिका नाथ उधर खेलो, तो उधर खेलो जाकर, शोर मत करो। उसकी माँ ने बोला, तो वो उधर जाके और कहता जाए, कड़ी में तो नमक है ही नहीं है, क्यों? तो उनको समझ नहीं आया कि इस तरह से क्यों कह रहे हैं। तो फिर जब भोग उठाया, जब उन्होंने कहा, तो फिर उनको समझ में आया और वो पूछे कि तुमने चखी थी क्या कड़ी? कहते नहीं, मैं वहां जब आप कथा कर रहे थे ना, तो भोग लग रहा था मंदिर में राधा माधव को, तो जब भी ठाकुर जी को प्रिया जी ने पवाया, तो ठाकुर जी ने नाक बिसोर के ऐसे बोला राधा माधव ने कि कड़ी में नमक तो है ही नहीं। वही तो मैं आपको कब से कह रहा था कि कड़ी में नमक तो है ही नहीं है। कि बचपन से ऐसा उनको मानसी सेवा में दक्षता उनको हासिल थी, उनको मिल गई थी, उनको सब समझ में आता था। तो उनके भी अनेक ग्रंथ है, प्रेम संपुट है, राधा सुधा निधि, उन्होंने ब्रिज भाषा में इतने बड़े ग्रंथ हैं जो उन्होंने वो उसमें लिखे हैं, ब्रिज भाषा में लिखे हैं। तो 100 से भी अधिक आयु जब हो गई तो इनकी राम राय प्रभु की, तो इन्होंने वही धीर समीर कुंज पे, जिस तरह से जयदेव जी जब आ गए थे, बहुत सुंदर लीला है, जयदेव जी ने जब शरीर छोड़ा था धीर समीर कुंज पे, क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ गीत गोविंद उनका सारी कोई गीत, वो गीत नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है, वो ठाकुर जी को प्राप्त करने का साधन है। गीत गोविंद कि वो ठाकुर जी को प्राप्त करने का साधन है कि किस तरह से वो उनको पा सकते हैं। तो वो जब भी उनकी पद्मावती, अब देखो परिवार होता है, अगर हम बंधन समझें तो बंधन है, और अगर एक रुचि के हो तो वो, जैसे 2 हुए तो कथा हो गई, 3 हुए तो संकीर्तन हो गया, है ना। ऐसा परिवार एक रुचि का हो तो कितना सुंदर है। तो जब जयदेव जी गाते थे तो उन्हें कोई साथ में कोई ताल देने की जरूरत नहीं होती थी, उनकी पत्नी पद्मावती उनके साथ गाती थी। तो वो रोज उनका वही धीर समीर पे बैठकर, यमुना जी के किनारे बैठ के वो यही गाया करते थे, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वसे वनमाली। तो वो गाते गाते प्रिया जी उनको एक बार आ गई थी, तो उनको जयदेव जी को लेकर गई, तो कह रहे थे पद्मावती तुम भी आओ। तो वो सखी रूप में ही दोनों उन्होंने वहां पर शरीर छोड़ दिया था वृंदावन में, वही धीर समीर पे, वहीं पर। बहुत सुंदर जयदेव जी का प्रसंग है। लेकिन उसी स्थान के ऊपर राम राय प्रभु ने भी अपने वंशजों की, अपने जो बड़े हुए उनकी पीढ़ी में, उनके जो वंशज थे बड़े, उनकी ही पूरी की पूरी रीति नीति फॉलो करते हुए उन्होंने भी धीर समीर कुंज पे ही, वहां पर ही
वहां पे अपना शरीर छोड़ा 100 से ऊपर की हुई अवस्था में। तो इस तरह से राम राय प्रभु का चरित्र का विश्राम होता है, एक ही सिटिंग में आज हुआ। और नित्यानंद प्रभु की इनको बहुत कृपा प्राप्त हुई, श्रीनाथ जी की बहुत हुई, गौर सुंदर की बहुत कृपा प्राप्त हुई, और राधा माधव जयदेव जी का वंश में होने से और इस तरह से उन्होंने कितना आगे विस्तार किया ग्रंथों का, साहित्य का। हमें शत शत कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महानुभाव को, ऐसे हमारे वैष्णव गौड़ी आचार्यों को। बोल श्री राम राय प्रभु की जय, बोल श्री राधा माधव की जय, बोल श्रीनाथ भगवान की जय, बोल श्री गौर निताई की जय। जय जय।